रहमान रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब स्पीकर साहब, मोअज़्ज़ज़ कायद ऐवान, दीगर अराकीन, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पे बहस हो रही है वो बलूचिस्तान के लिए इंतहाई अहम है कि बलूचिस्तान जिस माली मसाइल से और जिस पसमानगी से गुजर रहा है, उसमें आज फिर NFC अवार्ड के अंदर जो हमें ये हाईलाइट की गई हैं स्कीमें, मैं दोबारा उनको नहीं दोहराना चाहता, मेरे दोस्तों ने उनको ऑलरेडी बता चुके हैं। इनका ड्रॉप किया जाना बलूचिस्तान के लिए कोई खुश आइंद खबर नहीं है, क्योंकि मरकज़ में इस वक्त PTI की हुकूमत है और हम उसके नुमाइंदे की हैसियत से बलूचिस्तान में बैठे हैं। हमारे जिन दोस्तों ने NFC अवार्ड की बात की और उन्होंने कहा कि हमारे दौरे हुकूमत में बलूचिस्तान को इसका ड्यू शेयर मिला, NFC अवार्ड मिला, मेरे ख्याल में ये बलूचिस्तान की लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी और बलूचिस्तान के लोगों ने ये उम्मीद इससे वाबस्ता की थी कि अब जो NFC अवार्ड में हमें शेयर मिलेगा, उस शेयर के हवाले से, उस हिस्से के हवाले से बलूचिस्तान के उन प्रोजेक्ट्स या उन मसाइल को एड्रेस किया जाएगा और शायद आने वाले वक्त में बलूचिस्तान में शायद खुशहाली आए। मैं बिल्कुल आपसे मुतमिन हूँ, आपकी बात से तायद करता हूँ, मगर मैं ये गुस्ताखी ज़रूर करूँगा कि जिस दौर के बाद 2010 के बाद यहाँ जो जो हुकूमतें रहीं और जिनको NFC अवार्ड से मुस्तफ़ीद हुए, क्योंकि इस NFC अवार्ड के लिए बलूचिस्तान के अवाम ने, हमारे बुज़ुर्ग सियासतदानों ने, हमारे नौजवानों ने जेलें काटी थी, अपने घर से, अपने इलाकों से बहुत दूर उनको जेलों में रखा गया। ख्वाह वो गरीब, ख्वाह वो भूखा, ख्वाह वो बेरोजगार, बलूचिस्तान में हो या पंजाब में हो या सिंध और KPK में हो, हम उसको उसका हक देंगे। NFC अवार्ड के हवाले से आपने जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, हम भी आपके साथ हैं, मगर बदकिस्मती ये है इस मुल्क की कि पिछली दो हुकूमतों ने जिस तरह से इस मुल्क के वसाइल को बेदरेग इस्तेमाल किया और जिस तरह उन्होंने पिछले 5 साल में 32 अरब डॉलर, अभी मैं कैलकुलेशन तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है, मगर मैं अभी कैलकुलेट कर रहा था, 124 रुपए फी डॉलर के हिसाब से तो 3,968 अरब रुपए बनते हैं कि हमारी पिछली हुकूमत ने सिर्फ 5 साल में कर्जा लिया है। मैं सबसे पहले इस ऐवान के अंदर ये
गुजारिश करना चाहता हूं और लीडर ऑफ द हाउस से कि अगर हम 1947 से 58 से एहतसाब नहीं कर सकते, हिसाब नहीं मांग सकते, तो कम से कम 2010 से तो खुदारा उसका हिसाब किया जाए। वो पैसे कहां लगे, किधर लगे, क्या ये पैसे बलूचिस्तान के अवाम को मिले या ये पैसे साउथ अफ्रीका, माल्टा, मलेशिया या मिड ईस्ट में लगे। इसका अब फैसला होना चाहिए। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं स्पीकर साहब के थ्रू इस हाउस से कि आए, हम हर छोटी चीज के लिए करारदाद पास करते हैं। अब तो बलूचिस्तान में इतनी असेंबली करारदादें पास कर चुकी है जितनी कोयटा म्यूनिसिपैलिटी भी शायद इतनी करारदादें पास नहीं की हैं। करारदाद जब पेश की जाती है वो कोई बहुत ही अहम मसला होना चाहिए, उसमें हाउस में उसको डिस्कशन करना चाहिए, डिस्कस होना चाहिए और फिर उसको पास होना चाहिए और फिर सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी हो कि उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए मरकज से अपना पूरा जोर लगाना चाहिए। तो मेरी ये ख्वाहिश है, अभी नहीं सही आगे चल के इस पे स्पेशल एक सेशन कॉल करना चाहिए और इस पे बाकायदा बहस होनी चाहिए और हर हल्के और हर डिस्ट्रिक्ट की होनी चाहिए। मैं ऐसी जगहों को भी जानता हूं जहां पूरे गांव में 5 घर हैं, उसमें 3 कम्युनिटी सेंटर हैं और एक आदमी की 4 दीवारी के अंदर है। ये पैसा बलूचिस्तान के लोगों का है, बलूचिस्तान के उन लोगों का जिन्होंने यहां अपना पूरी जिंदगी दी है, कैद साली हो या हालात का खराब होना हो, उन्होंने इस धरती को नहीं छोड़ा, इस सरजमीन को नहीं छोड़ा। उनके साथ इस्तिसाल नहीं होना चाहिए। काश कि हमारे जो इत्यादी अभी बैठे हुए हैं